कि मैं तुम्हें कुछ लिस्ट बना के देता हूँ, अब वो लिस्ट का तुम जाके मार्केट में वैल्यू पता करो कि इसकी कितनी क्या प्राइस है, फिर अपन उस हिसाब से पता करते हैं। क्योंकि जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, सेकंड हैंड खरीदो या बिल्कुल न्यू खरीदो, मार्केट में प्राइस प्राइस पता करते हैं पहले कि कहीं आप ज़्यादा घाटे में तो नहीं जा रहे हैं, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मतलब हर चीज़ का हिसाब बना के करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे आपके जो बॉस थे, उन्होंने क्या करा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के नेम दे दिए और यहाँ पे दिया है उनका रेट, कि अब आपको क्या किस किस चीज़ की मार्केट वैल्यू पता करनी है। तो जैसे कि उसने बोला है कि आप टेबल जाके देखो और 1500 के अंदर देख लेना, तो आपका वो बजट कितना रहेगा, 1500 के अंदर वाला, इस टाइप से। चाहे तो रेट ना लिख के यहाँ बजट लिख सकते हैं, फिर ज़्यादा क्लियर रहेगा, है ना। अब बजट में जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे टेलीफोन्स खरीदते हैं और कंप्यूटर का प्राइस देखना है, टेबल्स चाहिए, चेयर चाहिए, इनका बजट कितना है कि टेलीफोन 1200 से ज़्यादा महंगा ना मिले, कंप्यूटर 15,000 से ज़्यादा ना मिले, टेबल 750 से ज़्यादा ना मिले और चेयर 1,000 के करीब अंदर मिले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे या तो सम का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना या फिर होम टैब पर जाके ऑटो सम पर क्लिक कर देना, ये टोटल आ गया। अब उसमें ये आपको लिस्ट दे दी कि अब आप जाके मार्केट प्राइस इनका पता करो, ठीक है। अब हम मार्केट में जाते हैं, आपको 3 तरीके से मिलती है, कुछ इनसे भी सस्ती मिल गई जो लो क्वालिटी के थे, कुछ इनके आसपास वाले मिल गए मीडियम रेंज के, और कुछ इनसे ज़्यादा महंगे मिल गए जो अच्छी क्वालिटी के थे या फिर अच्छी कंपनी के होंगे। तो अब आपको वो बताना है सामने वाले को। लेकिन अब आपकी वही चीज़ हो जाती है कि भले ही खाना दिखने में अच्छा ना हो, पर अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है ना, तो एक पल के लिए खाने का मन करता है। और अगर वो दिखने में बुरा है तो भले ही वो अच्छा है पर मन नहीं करता। तो उसमें मेन चीज़ क्या थी, प्रेजेंटेशन, कि आप चीज़ों को कैसे प्रस्तुत करते हैं, सबसे ज़्यादा सामने वाला पर्सन यही देखता है, भले ही फिर चाहे आप उसको कुछ भी कर रहे हो। तो अब आपको प्रेजेंटेशन अपनी बेस्ट रखनी। अब आप चले गए, आपने मुंह से बता दिया कि टेबल आपने इतनी कही थी 1200 की, एक 700 में मिल रही थी, 1100 में मिल रही थी, 1500 में मिल रही थी, बता दो कौन सी चाहिए। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सामने वाले, क्योंकि उसे तो तुम्हें याद नहीं रहेगा, आप पता करके आए हो तो आपको याद रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, पर वो नहीं, उसे नहीं रहेगा। अगले पल में वो फिर भूल जाएगा, फिर वो आपको फोन करेगा, कितनी बोली थी लो रेट वाली, ऐसे वाली प्रॉब्लम। अब आप उसे लिख के देंगे, लिखने में क्या करेंगे, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे कि पहले आप लिखेंगे सबसे कम वाली कितनी की थी, पूरी कम वाले लिखेंगे, फिर मीडियम वाली, फिर मीडियम लिखेंगे और हाई वाली हाई, फिर उसको प्रिंट आउट निकाल के उसे देंगे। फिर भी प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं रह पाएगी जितनी सिनेरियो मैनेजर से बन सकती है। आप क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और अब डेटा टैब में जाकर व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत परफेक्ट करके देता है। आपने क्या करा, इस पर क्लिक किया, अब आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले सिनेरियो नेम में हम क्या देंगे, पहले तो हम लो रेंज का देते हैं कि हमें सबसे पहले लिखना है लो रेंज का। चेंजिंग सेल में देखना है कि हमें चेंज केवल किसका करना है, तो सिर्फ यहाँ से लेके चेयर तक का हमें चेंज करना है, क्योंकि बाकी सब वैल्यू कैसी रहेंगे, सेम रहेंगे, और टोटल वो अपने आप निकाल देगा। अगर आपको टोटल भी लेना है तो आप टोटल ले सकते हो, उसमें कोई वो नहीं आएगा अंतर, और नहीं लेना है तो मत लीजिए, बस केवल इतना ले लेना। बाकी ये सब तो आपका टेक्स्ट है तो ये ऐसा का ऐसा उसमें जाएगा। इसके बाद आप अगर यहाँ पे कोई कमेंट देना चाहते हैं कि आपने उसे जैसे कि दे दिया, आप यहाँ पे कमेंट देना चाहते हैं कि किसने जो है, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेड बाय ऐसा जो भी नाम है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, फिर आपको रेंज सिलेक्ट करने को बोलेगा कि आपकी जो फर्स्ट था टेलीफोन, उसका रेंज कितना बताया था, 1200, तो आप उसकी लो रेंज कितनी रखना चाहते हैं, तो जैसे 1200 तक का था, 700 हमने लो रेंज कर दी। टैब की मदद से आप आगे जा सकते हैं, वरना आप माउस से क्लिक करके आगे जा सकते हैं। कंप्यूटर का रेंज 15,000 था, लोएस्ट में आपको कितना मिल गया, 12,000 तक का मिल गया। फिर ये जो टेबल है, ये आपको मान लीजिए 5,000 तक की भी मिल गई, और ये चेयर है, ये भी आपको 500 की मिल गई। अब आप इस पर ओके पर क्लिक कर देना, ये आपका लो रेंज इधर ऐड हो चुका है। अब इसी में आपको मीडियम रेंज ऐड करना है, आप ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मीडियम, चेंजिंग सेल में पहली बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो ऑलरेडी सिलेक्ट है, ना हो तो आप इसे चेक करके सिलेक्ट कर लेना।
ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप रेंज दे देंगे कि मीडियम में, मतलब बराबर का रहेगा थोड़ा बहुत। इसके बाद ये 15 है, 14,500 का ये ठीक है। अब ठीक है, जैसे ही हो जाता है आप इसको ओके पर क्लिक कर देना। यहाँ पे मीडियम रेंज भी जुड़ गई। अब आप यहाँ पे हाई रेंज वाले जोड़ लेंगे। चेंजिंग सेल में ऑलरेडी सिलेक्ट है, ओके पर क्लिक करेंगे, रेट दे देंगे कि अब ये 1500 का भी मिल रहा था, ये 25,000 का भी मिल रहा था, ये 15,000 की भी मिल रही थी, और ये 1500 की। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपकी ये तीनों रेंज बन चुकी है यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, समरी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपको टोटल में इसका सेलेक्ट करके रखना है, क्योंकि जो आपका टोटल बजट होगा जिसमें वो चेंज करेगा वो क्या होगा, यही होगा। अब आप ओके पर क्लिक कर देना। तो ये आपका एक सिनेरियो बन के रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है, और देखने में भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे आपकी लो रेंज की वैल्यू दी है, यहाँ पे आपकी मीडियम रेंज की दी है, और हाई रेंज की दी है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब आप इसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो सेल एड्रेस ले रहा है, जो देखने में कुछ खास नहीं लग रहा है। क्योंकि मान लीजिए आपने बनाई है तो आपको पता है कि इस सेल एड्रेस पे क्या होगा, लेकिन उसको नहीं पता, आपने जिसको ये बना के दी है। तब आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं, या फॉर्मूला बार में आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसमें यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो जैसे ये किसका रेट था, टेलीफोन का था, आप यहाँ पर टेलीफोन्स लिख देना। नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या लिया था, कंप्यूटर लिया था, आप इसे सिलेक्ट करना और यहाँ पर कंप्यूटर लिख देना। यहाँ पे थी टेबल, सेलेक्ट करके इसे टेबल्स लिख देना। और यहाँ पे थी चेयर, ये इसमें एडिट होगा। अब यहाँ पे आप इसे टोटल लिख देना। ये पूरे शो नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका सेल का साइज बड़ा कर लेना। ये पूरे शो भी हो रहे हैं। अब यहाँ पे भी आपको कुछ लिखना है ऐसी जगह पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनका, ये इनकी मार्केट वैल्यू है, आ जाइए, ये इनकी मार्केट वैल्यू हो गई। यहाँ पे भी कुछ चेंज करना है, गलती से वहाँ स्पेलिंग गलत हो गई थी लिखते वक्त, तो यहाँ से आप दोबारा इनकी स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं। तो अब ये आपका एक सिनेरियो बन के क्या हो चुका है, प्रेजेंट हो चुका है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के सामने वाले पर्सन को दे सकते हैं। दिखने में अट्रैक्टिव लग रहा है और बहुत जल्दी बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट हो चुका है। क्या, शायद नहीं। और जैसे आप कंट्रोल पी से या कंट्रोल F2 से इसका प्रिंट निकालते हैं, तो क्या हो रहा है, ये नीचे का ये जो जितना लिखा था कंटेंट ये पूरा आ रहा है, पर ये इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि ये बहुत आपके काम की चीज है। तब आप क्या करेंगे, केवल आप इतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप पेज लेआउट पर जाकर यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया कर लेना। अब आप कंट्रोल पी से निकालेंगे तो केवल आपका सिनेरियो जो था वही निकलेगा और कुछ नहीं आएगा। इतना बना लेंगे, इसके बाद आपको कल बताएंगे, ठीक है। ठीक है, आप नीचे जाकर रिवीजन